नमस्कार, राजस्थान हलचल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप विदित है कि हाल ही में राजस्थान में निकली हुई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो रीट पात्रता वो जो मेंस एग्ज़ाम है उसकी हमारे प्लेटफॉर्म पर जैसे हमारे बीच में मनोज जी सर हैं, वैसे राजस्थान के जो बड़े एक्सपर्ट हैं उनके सहयोग से ये सीरीज़ आप सबके लिए चल रही है। आज जो हम मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सर के साथ में उपस्थित हुए हैं वो L1 और L2 जो पार्ट है उसमें हिंदी और जो संस्कृत का पार्ट है उसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है जो एक बहुत लंबे लगभग 2 दशक से भी ज़्यादा जिन्होंने लाखों बच्चों को सफल मार्गदर्शन प्रदान किया और लेखन के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। ऐसी शख्सियत है हमारे बीच में गुरुदेव मनोज कुमार जी मिश्रा सर, सीकर से, परिश्रम कोचिंग से। मनोज जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप ये बताएं कि जो लगभग 17-18 दिन जो बचे हैं रीट के पात्रता परीक्षा के, हाँ जी, उसमें सर आपका जो पार्ट है उसमें इतने दिनों की क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि बच्चा ठीक कर पाए? देखो 27 फरवरी को रीट का एग्ज़ाम होने वाला है। जी सर। आज 12 तारीख हो चुकी है, यानी लगभग 15 दिवस का समय अपने पास में है। जी सर। इस 15 दिवस में हम कैसे इस रीट पात्रता परीक्षा को सफल करें, कैसे इसमें सफलता प्राप्त करें जी, इसके लिए हिंदी और संस्कृत से संबंधित कुछ विशेष सुझाव मैं देना चाहूँगा। जी। हिंदी के 30 प्रश्न अपनी इस परीक्षा में आएंगे और संस्कृत के भी 30 प्रश्न होंगे। जी। 30 में से 15-15 क्वेश्चन तो व्याकरण से संबंधित होते हैं जी, और 15-15 क्वेश्चंस जो हैं वो शिक्षण विधियों से संबंधित होते हैं। जी। जी। तो व्याकरण का जैसे हिंदी विषय को पहले अपने को तैयार करना है। हिंदी विषय में व्याकरण से संबंधित जो 15 प्रश्न होंगे जी, वो साधारण से प्रश्न होते हैं, ज़्यादा गहराई के प्रश्न रीट में नहीं आते हैं जी। उनके लिए अपन 9 से 12 में जो हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध के नाम से पुस्तक चलती है जी, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा परीक्षा आयोजित हो रही है और वो पुस्तक भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लागू है पाठ्यक्रम में जी। तो उस पाठ्य पुस्तक से ही, उस रचना प्रबोध पुस्तक से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो व्याकरण के लिए उस पुस्तक का अगर हम अध्ययन कर सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। शिक्षण विधियों के लिए कोई निश्चित गाइड तो या निश्चित पाठ्य पुस्तक जिसको अपन मानक कह सकें वो कोई बाजार में उपलब्ध है नहीं जी, जी। कि उसका मैं नाम ले सकूं कि अपन को इस पुस्तक का अध्ययन कर लेना चाहिए जी। उसके लिए अपन को अलग अलग गाइड्स के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है जी। तो उसके लिए मैंने खुद ने एक रीट शिक्षण विधियों के नाम से पुस्तक निकाल रखी है। बिल्कुल सर, जो हिंदी, संस्कृत और सामाजिक तीनों विषयों के लिए कॉमन है वो। हाँ। उसमें अगर एक बार अध्ययन, उसमें ये चीजें दी गई कि जो चीज अपन एक बार पढ़ ली वो दोबारा रिपीट नहीं हुई है। जो प्रश्न हिंदी के आ गए वो संस्कृत में उसको ट्रांसलेशन करके, संस्कृत में रूपांतरण करके उसी को काम में लिया जा सकता है। वही चीजें सामाजिक के शिक्षण विधियों, जैसे सामाजिक के 60 प्रश्न होंगे उनमें से 10 प्रश्न शिक्षण विधियों के होते हैं जी, 50 पाठ्य वस्तु के होंगे और 10 प्रश्न शिक्षण विधियों के होंगे। तो शिक्षण विधियों का पोर्शन इसमें लगभग 40 प्रश्न का हो जाता है। 15 हिंदी के, 15 संस्कृत के और 10 प्रश्न अपन सामाजिक विषय या गणित विज्ञान विषय जो भी आपका है उससे संबंधित शिक्षण विधियां होती हैं जी। तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षण विधियों के लिए आप उस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा मैटर आपको मिलेगा। जी। जी। व्याकरण के लिए आपको बता दी, व्याकरण में रचना प्रबोध है। रही बात संस्कृत व्याकरण की, तो संस्कृत व्याकरण में कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो हिंदी व्याकरण के आधार पर ही सही हो सकते हैं। जी सर। संधि का प्रश्न है, उपसर्ग का प्रश्न है, या कुछ समास के भी प्रश्न ऐसे हो सकते हैं। 1-2 प्रश्न विशेष्य टॉपिक से भी आते हैं संस्कृत में। तो ये हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न हैं। अगर हिंदी के टॉपिक को आप सही तैयार कर लेंगे तो संस्कृत में अलग से इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है जी। अलग से संस्कृत में जो पढ़ना है उसमें 2-3 टॉपिक पर आप संस्कृत में विशेष ध्यान दे सकते हैं। एक तो संस्कृत में वाच्य का प्रश्न निश्चित आता है, तो वाच्य वाला टॉपिक है वो केवल संस्कृत के आधार पर ही आप सीखेंगे या हल करेंगे तो ठीक रहेगा। तो 15 दिन में तो वाच्य के टॉपिक पर आप थोड़ा सा अलग ध्यान दे लें। जी। जी। एक प्रश्न जो है वो समय मापन के संबंध में, समय ज्ञान से संबंधित होता है। घड़ी में समय देखते हैं तो उसको संस्कृत में कैसे लिखते हैं, तो उसको भी आप थोड़ा सा अलग से तैयार कर लें। बाकी जो प्रश्न है उनको अलग से विशेष तैयार करने की, प्रत्येक का प्रश्न जरूर होता है तो प्रत्येक संस्कृत में थोड़े से अलग हैं, उसमें भी निश्चित रूप से 10-15 प्रश्नों में से प्रतियों में से प्रश्न आ जाता है। तो आप उनको तैयार कर लेंगे तो फिर अलग से प्रत्यय का टॉपिक भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ विशेष कॉमन प्रत्यय हैं उनमें, जैसे पहचान के तौर पर ये कि गच्छन शब्द आ गया तो गच्छन में कौन सा प्रत्यय है, तो अन की आवाज की गच्छन, पठन, भवन ऐसा देखा तो अपन सत्री प्रत्यय कर सकते हैं।
जी। ऐसे कुछ कॉमन से रूल्स हैं, उनके आधार पर प्रत्येक को साधारण तरीके से आप पढ़ करके इस परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी। वैसे ये परीक्षा एक पात्रता परीक्षा है, इसमें उच्च अंकों का तो कोई महत्व होना नहीं है। सही है। 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा, 150 अंकों का। उसमें से पात्रता के लिए जनरल वालों को 90 अंक लाने हैं जी। और आरक्षित श्रेणी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लगभग 80 to 82 अंक लाने हैं। जी जी। तो इससे चाहे 82 ले आओ और चाहे 150 में से 150 ले आओ, और वेटेज सभी का बराबर रहना है। इसलिए केवल पात्रता परीक्षा पास करने के लिए अपन को शॉर्टकट ये अपनाना है कि कैसे अपन इतने अंक ला सकते हैं। तो इसके लिए छोटी सी जो अलग अलग चीजें हैं, 2-4 प्रश्न हैं, आप संस्कृत में अलग से तैयार कर लो, बाकी हिंदी वाला व्याकरण वो का वो संस्कृत में काम में आ जाएगा। शिक्षण विधियों के लिए एक कॉमन बुक आप पढ़ सकते हैं, वही आपको हिंदी संस्कृत सामाजिक तीनों में उपयोगी साबित हो जाएगी। अन्य कोई चीज़ आपके लिए? सर अब आप ये बताएंगे जैसे इस समय जो इतना समय बचा है, इसमें कोई टेस्ट सीरीज देना या कोई मॉडल पेपर या PYQ, ये कैसे करें? 15 दिन में है तो 15 दिन में आप 1 या 2 अधिकतम दे सकते हैं। बाकी हाँ, एक टेस्ट सीरीज में से एक टेस्ट दे लिया, उसमें आपको अभी दे लें वो, उससे पता चल जाए थोड़ी सी कि आपकी कहाँ कमजोरी चल रही है, कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं। बाकी परीक्षा के समय नज़दीक जाकर के ऐसे टेस्ट सीरीज देने में कोई विशेष फायदा नहीं होता। अभी 1-2 टेस्ट देकर के मूल्यांकन कर लें कि इसमें मेरा थोड़ा पोर्शन कमज़ोर चल रहा है, तो 10 दिन में 15 दिन में उस पर थोड़ा सा ध्यान दे के उसको सुधार कर लें। और बाकी अभी ज्वाइन करने से, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से कोई फायदे वाली बात नहीं है। आप इसी थ्योरी पर पढ़ें, थ्योरी को बार बार पढ़ें, जो चीज़ पढ़ रखी है उसका दोहराव करें बार बार। रिवीजन की महत्ता है, मतलब जो चीज़ पहले से पढ़ ली है उसी को थोड़ा सा बार बार रिवीजन करें। अलग चीज़ नई नहीं पढ़नी है, क्योंकि कोई नई चीज़ ले लें, नई टेस्ट सीरीज देखें, नई पुस्तक पढ़ें तो वो फायदेमंद नहीं होगा। जो पहले से पढ़ा हुआ है उसी का दोहराव ज़्यादा अच्छा रहेगा। नई चीज़ इस समय नहीं देखनी चाहिए। नई चीज़ इस समय नहीं देखनी चाहिए, नई चीज़ में अपन जाएंगे तो कुछ नया चीज़ हो सकता है पहले वाले में कंफ्यूज हो जाए, इसलिए नई को पढ़ने में ज़्यादा उचित नहीं है। केवल पात्रता पास करनी है, 90 अंक लाने हैं, तो उसके लिए जो पहले पढ़ा है उसी का दोहराव करें बार बार। एक सर ये बताएंगे जैसे बच्चों के अच्छी तैयारी है, काफ़ी बच्चे इससे पहले भी तैयारी कर चुके हैं, और उनके मैसेज ये आ रहे हैं कि जैसे अभी उनको यूँ लगता है कि उनको कुछ नहीं आ रहा है, उनको यूँ लग रहा है कि अब सब गड़बड़ होगा, तो जो एग्ज़ाम का जो अपन फोबिया बोलते हैं वो ज़्यादा हो रहा है सर। ये केवल अपने आत्मविश्वास की कमी कह सकते हैं अपन जी। थोड़ा सा आत्मविश्वास मन में नहीं होता तब जाकर के ये परीक्षा का डर मन में बैठ जाता है जी। बाकी आप अगर अच्छी तैयारी आपने की है, आपने पढ़ा है, तो जो पढ़ी हुई चीजें उसी में से प्रश्न होते हैं, कोई अलग से नहीं होते। तो डर तो बिल्कुल मन से निकाल देना है कि परीक्षा में क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर पहले से अपन सोचेंगे तो फिर वो डर ज्यादा बैठ जाएगा। इसलिए अपने मन में बिल्कुल आप निडर होकर के परीक्षा कक्ष में जाएं, निडर होकर के अपने प्रश्नों को हल करें। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी होनी नहीं है, तो आपको सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, सारे के सारे प्रश्न अटेम्प्ट करें। हो सकता है आपके कुछ प्रश्न तो पढ़े हैं तो वो तो सही होने ही होने हैं, और कुछ नेगेटिव अपने कल्पना से करते हैं तो उनमें भी आपके प्रश्न के तुक्के अच्छे लग सकते हैं। तो ये इसमें रीट वाली पात्रता में कोई विशेष जोर वाली बात मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए डरना नहीं है, किसी भी परीक्षा में डरना नहीं है, आत्मविश्वास बनाए रखना है। और आत्मविश्वास के लिए बार बार रिवीजन करना जरूरी होता है। एक ही चीज़ को रिवीजन करेंगे, दोहराव करेंगे, तो एक बार गलती होगी वो दोबारा सुधार हो जाएगा। एक सर जैसे आपकी ओर से आप अन्य कोई और संस्कृत और जो हिंदी है, इसमें आपके जो पार्ट है इसमें और कोई आप सुझाव देना चाहेंगे? हिंदी और संस्कृत में मैंने बताया शिक्षण विधियों का वैसे विशेष महत्व होता है, क्योंकि व्याकरण के टॉपिक्स हैं वो तो लगभग बच्चे पढ़ते भी हैं और सही भी हो जाते हैं। गलतियां शिक्षण विधियों में ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो शिक्षण विधि वाले पोर्शन को आप थोड़ा इन 10 दिन में 15 दिन में थोड़ा सा और अच्छा देखें, जिससे आपका अच्छा होगा। एक सामाजिक के लिए मैं बताना चाहूँगा कि रीट में जो प्रश्न आते हैं सामाजिक विषय के, वो कोई अलग पुस्तकों से नहीं आते। 6 से 8 तक की अपनी जो पाठ्य पुस्तकें चलती हैं, CBSE पाठ्यक्रम की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, 6 से 8 में से 19 से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। जितने भी 50 प्रश्न होंगे वो उसके अंदर से होंगे, उससे बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आता। तो आप इन दिनों में 6 से 8 तक की सामाजिक विषय की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको भी जरूर देख लें। एक बार जरूर देख लें। अगर वो देख लेंगे अच्छी तरीके से तो आपको 50 में से 30, 40, 35 से 40 तक प्रश्न आप उसमें हल कर लेंगे आराम से। अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन इन 10 दिन में भी अगर आपने वो किताबें पढ़ ली हैं तो फिर अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 35 से 40% इजी वे में हल कर जाओगे। अब सर एक तो जैसे वो पेपर करें, परीक्षा हॉल की जो रणनीति है, जैसे मैंने देखा कि बहुत से बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, पर कई बार जो एग्ज़ाम हॉल में उनके क्या हो जाता है पता नहीं, वो पेपर कैसे किस रणनीति से करते हैं वो बाहर हो जाते हैं, उसको कैसे मैनेज करें थोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने पेपर खोला,
हाँ सर। पहला प्रश्न जो आएगा वो प्रश्न ज़्यादातर अपन मनोविज्ञान का पोर्शन होता है, और मनोविज्ञान थोड़ा कठिन भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि आप मनोविज्ञान के पोर्शन से ही शुरू करें। आपको अगर सामाजिक विषय वाले प्रश्न आ रहे हैं तो सामाजिक विषय से आप शुरू कर सकते हैं, और हिंदी विषय से आ रहे हैं तो हिंदी विषय वाले पोर्शन से आप शुरू कर सकते हैं। तो पहला पोर्शन वहाँ आपको मनोविज्ञान वाला मिलेगा। मनोविज्ञान थोड़ी हार्ड हो सकते हैं, तो वहाँ से शुरुआत न करके आप हिंदी विषय को पहले कर लें, फिर उसके बाद में सामाजिक विषय को प्रश्न जो आपको आ रहे हैं उनको कर लें, उसके बाद में संस्कृत विषय के प्रश्नों को भी आप हल कर सकते हैं। लास्ट में आप मनोविज्ञान वाले प्रश्न है वो थोड़ा समय भी लेते हैं, और समय के अनुसार आप उनको हल करते हैं, उनको लास्ट में महत्व दे सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में मनोज जी मिश्रा सर। मैं तमाम अभ्यर्थियों से भी बताना चाहूँगा कि हमारी जो ये सीरीज़ है ये जो गुरुदेव हैं इनके सहयोग से चल रही है, तो आप इसे पूरा देखें और अच्छा क्या किया जा सके वो भी हमें फीडबैक दें। आगामी समय में कौन से सब्जेक्ट का पॉडकास्ट लाया जाए ये भी आप बताएं। और पुणे सर आपका बहुत बहुत आभार। जी बहुत बहुत धन्यवाद।